दोस्तों नमस्कार। आज आपको सुनाते हैं रूसी कथाकार अंतोन चेखव की कहानी गिरगिट। गिरगिट तो आप सब जानते ही होंगे। गिरगिट का मतलब है जो पल पल अपने रंग को बदलता है। गिरगिट हालांकि एक जीव है जो अपने बचाव के लिए प्रकृति के अनुसार अपने शरीर के रंगों को बदल लेता है ताकि वह अपने दुश्मनों से अपनी खुद की रक्षा कर सके और कई बार अपने शिकार के लिए भी वो करता है। तो कुल मिला के गिरगिट जो रंग बदलता है उसका मतलब ये होता है कि वह अपने जीवन की रक्षा के लिए ऐसा करता है। लेकिन साहित्य में या समाज में गिरगिट का उदाहरण ऐसे लोगों के लिए भी दिया जाता है जो अपने स्वार्थ के लिए अपने स्टैंड को बदलते हैं, मतलब अपने चरित्र को बदल लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, नियम कायदों को ताक पर रख देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो अमूमन ये व्यंग के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। इस कहानी में भी यही है। अंतोन चेखव का जन्म 1860 में रूसी साम्राज्य में हुआ था। वह पेशे से डॉक्टर थे और 1904 में जब तपेदिक फैला तो इसकी चपेट में वह भी आ गए और उनकी मौत हो गई। पेशे से डॉक्टर अंतोन चेखव कहते थे कि चिकित्सा उनकी पत्नी है और साहित्य उनकी प्रेमिका। मुंशी प्रेमचंद जी उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ कथाकार मानते थे और चेखव की रचनाओं का रूसी साहित्य के बाद के लेखन में काफ़ी प्रभाव रहा है। तो सुनाते हैं कहानी गिरगिट। पुलिस का दरोगा ओचू मेलेओ नया ओवरकोट पहने, हाथ में एक बंडल थामे बाजार के चौक से गुजर रहा है। उसके पीछे पीछे लाल बालों वाला एक सिपाही हाथ में एक टोकरी लिए चला आ रहा है। टोकरी जब्त की गई झड़बेरियों से ऊपर तक भरी हुई है। चारों ओर खामोशी। चौक में एक भी आदमी नहीं। दुकानों और शराब खानों के भूखे जबड़ों की तरह खुले हुए दरवाजे ईश्वर की सृष्टि को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे हैं। यहाँ तक कि कोई भिखारी तक आसपास नहीं दिखाई देता है। अच्छा, तो तू मुझे काटेगा, शैतान कहेगा। ओचू मेलेओ के कानों में सहसा यह आवाज़ आती है। पकड़ लो छोकरों, जाने ना पाइए, अब तो काटना मना हो गया है, पकड़ लो। आहा। इसके बाद कुत्ते के किकियाने की आवाज़ सुनाई देती है। ओचू मेलेओ मुड़कर देखता है कि व्यापारी पिचुगिन की लकड़ी की टाल में से एक कुत्ता अपनी 3 टांगों के साथ भागता चला आ रहा है। शरीर पर कलफदार छीट की कमीज पहने, वास्कट के बटन खोले एक आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। वह कुत्ते के पीछे लपकता है और उसे पकड़ने की कोशिश में हाँफता है। लुढ़कते पुढ़कते भी वह कुत्ते की पिछली टांग पकड़ लेता है। कुत्ते की पैं पैं और वही चीख एक बार फिर से सुनाई देती है। जाने ना पाए। उगते हुए लोग दुकानों से बाहर गर्दनें निकाल कर देखने लगते हैं और देखते ही देखते टाल के पास ऐसी भीड़ जमा हो जाती है मानो ज़मीन फाड़ कर अचानक निकल आई हो। हुजूर, मालूम पड़ता है कि कुछ झगड़ा फसाद हो रहा है, सिपाही बोलता है। ओचू मेलेओ बाईं ओर मुड़ता है और भीड़ की तरफ चल देता है। वह देखता है कि टाल के फाटक पर वही आदमी खड़ा है। उसकी वास्कट के बटन नदारद हैं। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा है। उसके नशीले चेहरे पर साफ लिखा है, अरे बदमाश, तुझे तो सस्ते में ना छोड़ूंगा। और उसकी उंगली जीत का झंडा प्रतीत होती है। ओचू मेलेओ ने इस व्यक्ति को पहचान लिया है। वह सुनार का काम करने वाला खुकिन है। भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगें फैलाए नन्हा सा अपराधी भी खड़ा था।
सफ़ेद ग्रे हाउंड पिल्ला छिपने की निरर्थक कोशिश में जुटा ऊपर से नीचे तक थर थर काँप रहा है। उसका मुंह नुकीला है और उसकी पीठ पर पीले धब्बे हैं। उसकी मासूम भय आंसुओं से भरी आंखों में मुसीबत और डर की छाप नज़र आ रही है। यह क्या हंगामा मचा रखा है यहाँ? ओचुमेलेओ कंधों से भीड़ को चीरते हुए सवाल करता है। यह उंगली क्यों ऊपर उठाए हो? कौन चिल्ला रहा था? हुजूर, मैं चुपचाप अपनी राह जा रहा था, बिना किसी को तंग किए, बिल्कुल किसी गाय की तरह। खुकिन अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहना शुरू करता है। मित्रीच से मुझे लकड़ी के बारे में कुछ काम था। एकाएक न जाने क्यों इस बदमाश पिल्ले ने आकर मेरी उंगली में काट लिया। हुजूर माफ़ करें, पर मैं कामकाजी आदमी ठहरा, और फिर हमारा काम भी बड़ा पेचीदा है। एक हफ्ते तक शायद मेरी उंगली काम के लायक ना हो पाएगी, इसलिए कृपया मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए। और हुजूर, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि हम जानवरों की हर बदमाशी को चुपचाप बर्दाश्त करते रहें और ये मुँह हमें काटते रहें। अगर सभी ऐसे ही काटने लगे तब तो जीना ही दूभर हो जाएगा। अच्छा। ओचुमेलेओ गला साफ करके त्योरिया चढ़ाते हुए कहता है, ठीक है। अच्छा, यह कुत्ता है किसका? मैं इस मामले को यहीं नहीं छोड़ूंगा। कुत्तों को खुला छोड़कर रखने के लिए मैं इनके मालिकों को भी मज़ा चखाऊंगा। जो लोग कानून के अनुसार नहीं चलते, उनके साथ अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ऐसा जुर्माना ठोकूंगा कि इन्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। बदमाश कहेंगे। मैं अच्छी तरह सिखा दूंगा कि कुत्तों और हर तरह के ढोल डंगर को ऐसे छुट्टा छोड़ देने का क्या मतलब होता है। मैं ऐसे लोगों की अकल दुरुस्त कर दूंगा। एल्दरिन, सिपाही को संबोधित कर दरोगा चिल्लाता है, पता लगाओ कि यह कुत्ता है किसका और रिपोर्ट तैयार करो। कुत्ते को फौरन मरवा दो। हो सकता है कि यह पागल हो। मैं पूछता हूँ, यह कुत्ता किसका है? शायद जनरल जिगालो का हो। भीड़ में से किसी व्यक्ति ने कहा, जनरल जिगालो का? एल्दरिन, जरा मेरा कोट तो उतारना। उफ, बड़ी गर्मी है। मालूम पड़ता है कि आज बारिश होगी। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इसने तुम्हें काटा कैसे? ओचुमेलेओ खुकिन की ओर मुड़ता है। और यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? ये तो ठहरा छोटा सा पिल्ला और तुम हो पूरे लंबे चौड़े आदमी। ज़रूर किसी कील वील से उंगली छीन ली होगी तुमने और सोचा होगा कि कुत्ते के सिर सारा दोष मढ़कर हर्जाना वसूल कर लो। मैं खूब समझता हूँ ये सारी बातें। तुम्हारे जैसे बदमाशों की तो मैं नस नस पहचानता हूँ। इसने उसके मुंह पर जलती सिगरेट लगा दी थी हुजूर, यूं ही मजाक में। और यह कुत्ता बेवकूफ़ तो है नहीं, उसने इसे काट लिया। यह शख्स बड़ा ओछा है हुजूर। किसी ने कहा, अबे बदमाश, झूठ क्यों बोलता है? जब तूने देखा नहीं तो झूठ क्यों उड़ाता है? और सरकार तो खुद समझदार हैं, वह जानते हैं कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अदालत से फैसला करा लो। कानून में लिखा है, हम सब बराबर हैं। खुद मेरा भाई पुलिस में है, बताई देता हूँ। हाँ, खुकिन ने कहा। बंद करो बकवास, दरोगा ने डांटा। नहीं, यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, सिपाही गंभीरतापूर्वक कहता है। उनके पास ऐसा कोई कुत्ता है ही नहीं। उनके सभी कुत्ते शिकारी पॉइंटर हैं। तुम्हें ठीक से मालूम है? जी सरकार, मैं भी जानता हूँ। जनरल साहब के सब कुत्ते अच्छी नस्ल के हैं। एक से एक कीमती कुत्ता है उनके पास, और यह तो बिल्कुल ऐसा वैसा है। देखो ना कितना मरियल है। कौन रखेगा ऐसा कुत्ता? तुम लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ? अगर ऐसा कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिखाई दे तो जानते हो क्या हो? कानून की परवाह किए बिना 1 मिनट में उससे छुट्टी पा ली जाए। खुकिन, तुम्हें चोट लगी है। तुम इस मामले को यूं ही हरगिज न टालो। इन लोगों को मज़ा चखाना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन मुमकिन है यह जनरल साहब का ही कुत्ता हो। सिपाही बड़बड़ाता है। इसके माथे पर तो लिखा नहीं है। जनरल साहब के अहाते में मैंने कल बिल्कुल ऐसा ही एक कुत्ता देखा था। हाँ, जनरल साहब का ही है। भीड़ में से किसी की आवाज़ आती है। एल्दरिन, जरा मुझे कोट तो पहना दो। अभी हवा का एक झोंका आया था और अब मुझे सर्दी लगने लगी है। कुत्ते को जनरल साहब के यहाँ ले जाओ और वहाँ मालूम करो। कह देना मैंने इसे सड़क पर देखा था और वापस भिजवाया है।
और हाँ देखो, यह भी कह देना कि इसे सड़क पर न निकलने दिया करें। मालूम नहीं कितना कीमती कुत्ता हो, और अगर हर बदमाश इसके मुंह में सिगरेट दागता रहे तो कुत्ता बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा। कुत्ता नाजुक जानवर होता है, और तू हाथ नीचा कर गधा कहीं का, अपनी गंदी उंगली क्यों दिखा रहा है? सारा कसूर तेरा ही है। जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, उससे पूछ लिया जाए। ये प्रोखोर, ज़रा इधर तो आना भाई, इस कुत्ते को देखना, तुम्हारे यहाँ का तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ का भी ऐसा कुत्ता नहीं था। इसमें पूछने की क्या बात थी, बेकार वक्त ख़राब करना है। ओचुमोलो ने कहा, आवारा कुत्ता है, यहाँ खड़े खड़े इसके बारे में बात करना समय बर्बाद करना है। तुमसे कहा गया है कि आवारा है तो आवारा ही समझो, मार डालो और छुट्टी पाओ। हमारा तो नहीं है, प्रोखोर आगे कहता है, पर यह जनरल साहब के भाई साहब का कुत्ता है। हमारे जनरल साहब को इन कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई साहब को यह नस्ल पसंद है। क्या कहा? जनरल साहब के भाई आए हैं? व्लादिमीर इवानिच? अचंभे से ओचुमोलो बोल उठता है। उसका चेहरा आह्लाद से चमक उठता है। ज़रा सोचो तो, वह आए हैं और मुझे मालूम भी नहीं। अभी कुछ दिन ठहरेंगे क्या? हाँ, वाह जी वाह, ज़रा सोचो तो, वह अपने भाई से मिलने आए हैं और मुझे मालूम भी नहीं है कि वह आए हैं। तो यह उनका कुत्ता है। बहुत खुशी की बात है, इसे ले जाओ। कैसा नन्हा मुन्ना सा कुत्ता है, प्यारा सा है, कितना तेज है। इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हा हा हा, बस बस, अब काँप मत। गुर्र गुर्र, शैतान गुस्से में है। कितना बढ़िया पिल्ला है। प्रोखोर कुत्ते को बुलाता है और उसे अपने साथ लेकर टाल से चल देता है। अब भीड़ कुखीन पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मैं तुझे ठीक कर दूंगा। ओचलो उसे धमकाता है और अपना ओवरकोट लपेटता हुआ बाजार के चौक के बीच अपने रास्ते चल देता है। तो यह थी रूसी कथाकार अंतेव चेखोव की कहानी गिरगिट। उनकी चुनी हुई कहानियाँ परिकल्पना प्रकाशन लखनऊ ने प्रकाशित की है। ये उसी में से साभार ली गई है। धन्यवाद।